अभी हम मौजूद हैं राजद के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं महिला प्रकोष्ठ की प्रवक्ता। जी, आप अपना ये जो आज जो आयोजन हुआ है 25वां सालगिरह का, इस पे अपने विचार रखिए कि आप कितने उत्साहित हैं, क्योंकि आप महिलाओं को यहाँ प्रेजेंट करते हैं, तो आप एक महिला के तौर पे भी कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। आज हमारा जो 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ा है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज भी लालू जी जो हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है और वो विचारधारा सिर्फ आरजेडी की नहीं बल्कि पूरे बिहार की विचारधारा है। और उस विचारधारा से जुड़ने के लिए आज बिहार में एक एक प्रखंड में, पंचायत में, हर जगह इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें संबोधित किया जब दीप उन्होंने जलाया, तो और उसके बाद जब उन्होंने संबोधित किया तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई आज उन्हें देखकर। स्वास्थ्य तो उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम जल्द भगवान से, ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होके हमें एक नए उत्साह और जोश के साथ सामने मिले। आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव एक इंसान नहीं, एक विचार है, लेकिन अभी सुशील मोदी जी ने कहा कि अब लालू यादव की बिहार की राजनीति में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अब उनका कोई वैल्यू नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? इनका सीधे इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दे रहे हैं। अगर लालू यादव जी की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई होती तो आज सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, सुशील मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि अगर लालू जी जेल से बाहर निकल कर आते हैं और यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश करते हैं तो हम कोर्ट तक जाएंगे। क्यों कहा था उन्होंने स्टेटमेंट? ज़रा सोचिए, सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं डर तो है ना उनके अंदर, क्योंकि लालू जी को आज भी बिहार का सपोर्ट है, बिहार के लोगों का सपोर्ट है, इस जनता का सपोर्ट है। जिस प्रकार से एसी वाले रूम में बैठकर वो लोग षड्यंत्र करते हैं कुर्सी बचाने के लिए, ये उनके डर को दर्शाता है। षड्यंत्र के बारे में जहां आपने कहा, तो हम इस पर एक बात कहेंगे कि जदयू कह रही है कि चुनाव के समय में बोर्ड से जितने होर्डिंग्स थे वहां से लालू यादव की तस्वीर गायब कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि चुनाव में उनकी छवि खराब हो रही थी तेजस्वी जी की, जो पुरानी जो भी रही है अभी तक पार्टी की, कि उस समय पुराने काफ़ी सारे केसेस रहे हैं, तो इस वजह से कि अपने पिता की उन्होंने तस्वीर हटा दी थी। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो लाल छल लग रहा है ये सही है? ये कह देना कि उनका पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब कर दी थी तो कहीं ना कहीं छवि बचाने का काम किया गया था, ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं इसको खारिज करती हूँ। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का खुद ये मानना है कि अब उनके जगह पे जो व्यक्ति जो यहाँ पर अब उनके जगह पे इसको संभालेंगे, इनके आरजेडी के लेगेसी को संभालेंगे, वो तेजस्वी यादव जी ही होंगे। और कहीं ना कहीं वो उनके को लॉन्च ही करना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लालू जी दिलों से ख़त्म हो गए, दिलों से गायब हो गए। लालू जी आज भी एक एक समर्पित कार्यकर्ता के दिल में बैठे हुए हैं और राज करते हैं। उन्हें पोस्टर और बैनर्स की ज़रूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, मैंने कहा तो एक विचारधारा को ज़रूरत नहीं है पोस्टर और बैनर पर टंगने की। एक विचारधारा जब दिल में मौजूद होती है और कायम रहती है तो उसे ज़िंदगी भर कोई नहीं हटा सकता। वो अमर हैं, हम सभी के लिए अमर हैं। और एक शरीर, एक पार्थिव शरीर ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है जो एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी विचारधारा भी और उसका संघर्ष भी बहुत मायने रखता है। अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है 25वां सालगिरह को पूरे अच्छे से मनाया जा रहा है, इसी दौरान छात्र पहुँचे कि उनके ऊपर सुबह लाठीचार्ज हुआ। इसके बारे में जरा बताइए कि ये कौन है और इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? जी, ये फिजिकल एजुकेशन के छात्र अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था और जब इनको नौकरी के लिए, जब ये ऑब्वियसली अब आपने पढ़ाई पूरी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, एग्ज़ाम्स दिया है, आप क्वालिफाई करें, और तभी भी जब आपको नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं दी जा रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स तो आवाज़ उठाएंगे ही ना, आंदोलन करेंगे ही ना। एक सप्ताह में 2 बार हो चुका है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज। एसटीईटी के स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ और एक तो दरोगा के स्टूडेंट में एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई वहाँ पे। और मुझे ये भी बताया गया कि इससे पहले एसटीईटी में एक गर्भवती महिला को भी मारा गया था। बताइए, ये प्रशासनिक गुंडों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया है। उनके जो प्रशासनिक गुंडे हैं जिनको उन्होंने पाल के रखा है। तो इसमें राजद क्या एक्शन लेगी? आगे क्या होगा? जो छात्रों के साथ क्या वो खड़ी होगी? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है आवाज़ उठाना, आंदोलन करना, विद्रोह करना। और अगर ये स्टूडेंट्स आज हमारे पास आए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी उम्मीद के साथ आए हैं और उस उम्मीद को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे और कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी कि आंदोलन करना है, जो कि हमें लग रहा है कि अब ज़रूरत होगी, तो ज़रूर किया जाएगा। इसके पहले भी छात्र आए थे और कहे थे कि हमें समर्थन चाहिए। अभी
तेज प्रसाद यादव जी से, तो अभी समर्थन तो उन्होंने दिया नहीं, तभी तो दूसरी बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है। तो अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ, आगे हो सकता है, अभी उम्मीद क्या कर सकते हैं छात्र सच में? अरे हम विपक्ष में हम तो कह तो रहे हैं कि हमारा तो काम ही आवाज़ उठाना। तो पहले तो आवाज नहीं उठाया गया ना इसके, हमने देखिए हमने शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल का ये नियम ही रहा है कि हमने शुरू से ही आंदोलन किया है और हमने शुरू से ही आवाज़ उठाई है। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आए हैं तो अगर ऐसा होता कि हम कुछ नहीं किए होते, हमारा कोई ये यहाँ पे सपोर्ट उनको नहीं होता, तो ये दोबारा हमारे पास क्यों आते? विपक्ष के पास नहीं आते, ये कहीं और जाते, ये कोर्ट के पास जाते, ये हमारे पास आए, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उम्मीद से ही तो आए होंगे ना। और इसी उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़े उतरेंगे। पहले बातचीत करने दीजिए, उनके पूरे मसले को जानने दीजिए, उसके बाद ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। तो इनके मुद्दे को आप लोग समझेंगे, जानेंगे और एक्शन लेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं ताकि इन्हें न्याय मिल सके? बिल्कुल उम्मीद किया जा सकता है। अभी हम राजद की महिला प्रवक्ता से बात किए हैं, जो कि अभी बताई कि उन्होंने राजद के जो प्रमुख हैं लालू यादव, उनसे कितनी उम्मीद बंधी है छात्रों को, क्योंकि छात्र आए हैं इन्हीं के पास। अब ये देखते हैं कि आगे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है, इस पर क्या एक्शन लेते हैं नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी यादव जी।